हूँ मैं ढूंढ लाता हूँ। और उन्होंने क्या किया, तू आंखें बंद कर दे। क्या कर, आंखें बंद कर। और सदगुरु और कुछ, और आंखें बंद कब होती है? ऐसे तो आप बंद करोगे तो बंद नहीं होगी, तो ऊपर की बंद करोगे, अंदर की दूसरी कुछ रहेगी। मगर जब शीश कट जाएगा तो आंखें बंद। और इसीलिए शंकर महाराज ने बोला, अरे हंसाय अलख ने ये जो तारे थई आधड़ी, ये छूटिया जन्म मरण नारे पास, अगम घेर जई चढ़ी। अलख ने जोता। अगर आपने ईश्वर को देख लिया, अगर आपने आत्मा को देख लिया, अगर आपने अस्तित्व को देख लिया, आंखें फूट जाएगी। फूट जाने का मतलब क्या है? दूसरा दिखाई ही नहीं देगा। तो उन्होंने क्या, चलो आंखों बंद, बैठ जा। पहले बोला क्या करे, बैठ जा। और गुरु भी हमको यही बोलते हैं, तू बैठ जा। बैठ जाने का मतलब क्या है? क्योंकि ये पूरा विश्व जो है ना, वर्ती जन्य है। आपकी वर्ती जब तक भटकती रहेगी कुछ हो ही नहीं सकता। पहले वर्ती शांत होनी चाहिए। और वर्ती को शांत होने के लिए जो वर्ती का भटकन, जो वर्ती जहां जहां जाती है वहां उसको एक ही बात अगर मिल जाए, एक ही बात दिखाई दे, एक ही बात हो जाए, तो फिर उसका भटकना छूट जाए। और ऐसी कौन सी चीज है? इसीलिए सुंदरनाथ बापू ने बताया, वर्तीना वेग सौ वेगड़ा छया, ठरवानु मळ्यो छे ठेकाणु। वर्तीना वेग सौ वेगड़ा छया, ठरवानु मळ्यो छे ठेकाणु। आठे पहोर ने नामनी संगा थे, अवर उर्मना आणु। आनंद अति सुगरानु सुख शुभ खाणु। तो वर्ती जब तक आकार में रहेगी, जब तक रूप में रहेगी, भटकती रहेगी। अगर आकार की जगह, रूप की जगह सदगुरु ने नाम लिख दिया, क्या लिख दिया? नाम लिख दिया। नाम गंगा, नाम काशी, नाम तीर्थ ने धाम, सचरा चरम नाम अविचल, ठालो न मरे ठाम। सुन जो ज्ञान की निशानी, यही तो ज्ञान की निशानी है। और आप कहीं भी जहां भी हाथ लगाएंगे, दूसरा कुछ हाथ में ही नहीं आएगा उसके सिवा। और वर्ती जब नाम में लीन हो जाएगी तो उसका भटकना खत्म, उसका भटकना खत्म। तो सदगुरु ने यही करे, बैठ जा। इधर बैठ गया। और बैठने के बाद आंखें बंद करके फिर क्या बताया? वो डोरा बांध दिया। वो डोरा जो उसने, उसकी माँ ने जो धागे का बनाया था, उन्होंने नाम का मगर बांध दिया डोरा। और बताया कि जब वो जागा, और जागने के बाद उसको पता चला कि मैं तो हूँ, मैं तो हूँ। बस आप एक बार जाग जाए। जो जागे हैं उनके लिए तो मैं और कुछ कहता नहीं हूँ, क्योंकि जो जागा है वो तो परम पद पाया है। उसी को तो ये बातें सब बनी बनाई और ये बात सब गौण लगती है। मगर अभी भी जिसके जीवन में जागरूकता नहीं आई, क्योंकि एक बार आप जाग गए हैं तो आपको सिवाय परमात्मा और कुछ दिखाई नहीं देगा, सिवाय परमात्मा और कुछ दिखाई नहीं देगा। मगर अगर नहीं जागे तो भिन्न 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 सब बातें दिखाई देगी। और जितनी भिन्न भिन्न बातें दिखाई देगी, उतना ही हमारा कलेश, हमारा द्वेष, हमारी भ्रांतियां बढ़ती जाएगी। और ये बढ़ती जाती भ्रांतियों को रिवर्स लाने के लिए, तोड़ने के लिए, उसे मिटाने के लिए और कोई जगह ही नहीं है, और कोई जगह नहीं है, बस एक ही जगह है। और वह है सदगुरु का सानिध्य, वो है सदगुरु का सानिध्य। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको कुछ, आप बस में बैठ जाओ, बस में बैठ जाओ और टिकट ले लो, फिर आपको कुछ करना नहीं, चाहे सो जाओ। आपको बम्बई जाना है, अहमदाबाद जाना है, आप पहुंच जाएंगे। मगर क्या किया है आपने? टिकट लिया है और बस में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? टिकट लिया है और बस में बैठे हैं। अगर बस में बैठे हैं और टिकट नहीं ली तो रास्ते में छोड़ देगा। बस में बैठे और रास्ते में छोड़ देगा, टिकट नहीं मिलेगी तो। अगर टिकट मिल गई है तो अब चाहे आपको हाथ पैर हिलाओ न हिलाओ, जरूरत नहीं है, हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं है। बिना हिलाए, बिना कुछ किए
अगर परमात्मा को पाना है तो कुछ करना ही नहीं है, बस इतना ही तो करना है। सर्व धर्मो पारित्याज्य मामे काम शरणम व्रज। तू अपना सब जो माना हुआ जो धर्म है वही धर्म को छोड़ दे। कल्पित जो अपने माना है, क्योंकि जो धर्म हमने माना है वो हमारा नहीं है, और वो धर्म अगर छूट गया तो अपना खुद का जो बात है वो पता चल जाएगा, और खुद की बात का जब पता चलेगा तभी तो जीने का जो आनंद है वही तो प्रकट होगा। और वो आनंद आपका स्वरूप है, वो आनंद आपका स्वरूप है, और वो आनंद स्वरूप जब प्रकट हुआ तो बस और कुछ करने का नहीं। हाँ, एक बात मैं बार बार बोलता हूँ कि उसके बाद एक ही बात रह जाती है, क्या है? गुरु निष्ठा, गुरु की बात, गुरु ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अगर अब आपको कुछ करने का मन करता है, अगर आपको अब कुछ करने की इच्छा होती है तो एक ही बात करिए, ध्यान करना है तो गुरु मूर्ति का। गुरु की मूर्ति कैसी है? गुरु की मूर्ति कैसी है? एक प्रश्न है। अगर आप ये शरीर को देख के बोलते हैं कि ये गणेश राम महाराज है तो गलत। शरीर जब तक नजर में रहेगा गणेश राम महाराज का पता नहीं चलेगा। अगर शरीर नहीं छूटा तो गणेश राम महाराज नहीं दिखेंगे, और जिस दिन गणेश राम महाराज का पता चल गया शरीर छूट जाएगा। गुरु ज्ञान की मूर्त है, गुरु ज्ञान की मूर्त है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और पूजा मूलम गुरु पद्म। अगर पूजा ही करने की इच्छा चलती है तो गुरु के चरण की कीजिए। किसकी कीजिए? जैसे ये चिड़िया है ना, इंडा छोड़ती है। क्या छोड़ती है? अंडा। और अंडा रख के उसके ऊपर बैठ जाती है और ऐसा सेवन करती है, ऐसा सेवन करती है कि उसके अंदर से जो निकलता है वो कैसा है? उसके ही जैसा। वैसे तो अंडे में बच्चा नहीं होता, सिर्फ पानी होता है। सिर्फ क्या होता है? पानी होता है। मगर वो ऐसा सेवन करती है, ऐसा सेवन करती है कि वो अपने रूप भीतर से प्रकट करती है। क्या करती है? अपना रूप भीतर से प्रकट करती है। और जब अंडे का जो दोनों काचला अलग हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं, और बच्चा बाहर निकल जाता है तो बाहर निकलने के बाद वो कभी जाता है नाप लेने को कि वो कैसा था, क्योंकि एक बार बाहर निकल गया ना तो वो कभी नाप नहीं लेगा। एक बार शरीर छूट गया तो मानो छूट गया, फिर आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। मगर छूटने के बाद तो पूजा मूलम गुरु पद्म। अगर आपको पूजा ही करनी है तो गुरु के चरणों की, जो चरण मतलब गुरु का जो गुरु की बात है, गुरु का जो वाक्य है, गुरु के जो गुरु ने जो बताई है वो। और ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद्म, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। अगर कोई महामंत्र है, कोई याद ही रखना है, कोई बात कहना है तो यही बात है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। तो गुरु ने क्या वाक्य बोला था? गुरु ने क्या वाक्य बताया? याद है ना आपको? तो सबको हाँ, गुरु ने कहूं कि तू पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। गुरु ने एक ही तो, गुरु ने एक ये बताया कि तू ही पूर्ण ब्रह्म, तू ही परमात्मा, तेरे सिवा और कुछ है नहीं। और जब यही पता चला तब तो उसे बात याद आ गई, तब तो उसे बात याद आ गई। हूँ तो अनादि अनंत छूरे मारो, आवे नहीं अंत मारो, आवे नहीं अंत जो काया संगाथ कोई न लाग तू। ये मने भजे मोटा संत, मने भजे मोटा संत जो आजे तो मैं मने ओळख्यो। आसु बात है। सोगा मेली फरू त्रिलोक मारे हूँ तो काळनो पण काळ, हूँ तो काळनो पण काळ रे। એટલે
કહેવાનો આશય શું છે કે वो क्या बोलता है कि अब मुझे पता चला कि मैं अनादि हूँ और आपको बस यही पता करना है, और जब ये अनादि आपका पता आपको चल गया तो ये पूरा विश्व आप में लीन हो जाएगा और आप पूरे विश्व में आपको खुद को देखेंगे। तब प्रेम प्रकट होगा। क्या प्रकट होगा? प्रेम प्रकट होगा। अपने आप से और कोई प्रेम करता ही नहीं ज्यादा, आपसे सिवा, आपके सिवा आपको कहीं और दूसरा प्रेम होगा ही नहीं। तो आपको प्रेम प्रकट होगा, और प्रेम प्रकट जो जब होते है, प्रेम प्रकट जब होते है, नियम धर्म मिट जात। आप अगर प्रेम का प्रागट्य कर देते हैं तो हर जगह हर पूरे विश्व आपको प्रेममय दिखाई देगा। तो भक्ति का अंतिम रिजल्ट कोई है तो वो प्रेम है, और वो प्रेम जब प्रकट हो जाता है तो बस इसके सिवा और कुछ करना ही नहीं है। मगर ये प्रेम है, ये प्रकट करना बहुत, ऐसे तो बहुत सरल है, बहुत सहला भी है, मगर अगर जो गुरु की बात समझ में ना आई तो बहुत कठिन है। इसीलिए गुरु की बात को जीवन में उतार दो, सोचो। अगर ना पता चले तो बार बार, एक बार नहीं, दूसरी बार पूछो, दूसरी बार बोलो, और जाके बार बार उसके चरण में जाके शीश झुका के बार बार यही एक बात पूछना है, तो ही आपको पता चलेगा कि बस उसके सिवा और कुछ नहीं है। धन्यवाद आप सबको और कांतिराम महाराज।